ये जो गवर्नमेंट अब पैसा दे रही है वो तो लोगों का ही पैसा है ना, जो उनको वापस मिल रहा है वेलफेयर की तरह से। तो हमारे लिए तो बीजेपी है। बीजेपी क्यों क्यों? क्योंकि वो हमारे धर्म के लिए काम कर रहे हैं। हर चीज में राजनीति नहीं होती ना यार। अब हिंदू मुस्लिम खड़े हैं, अब ये लड़का मुस्लिम बोल दोगे इसको, ठीक है, तो क्या हम लड़ थोड़ा फिर रहे हैं? वो जो अपने लोग काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और अगर तुम इसी चीज को हिंदू मुस्लिम चढ़का के रहोगे तो यार कोई काम नहीं कर पाएगा। ये तो बीजेपी को उस टाइम भी नहीं लग रहा था कि बिजली पानी फ्री होगा, किया उसने। नमस्कार, मैं कोमल तसोया और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेयर। विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम मौजूद हैं कालकाजी विधानसभा में। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कालकाजी में कैसा माहौल है। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है कौन सी सरकार बन पाएगी इस बार? मेरे ख्याल से तो आम आदमी पार्टी, क्यों आम आदमी पार्टी? क्योंकि उन्होंने अभी तक जितना भी डेवलपमेंट किया है, स्कूल, कॉलेजेस, इवन हॉस्पिटल्स, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, बेसिक नीड होती है एक पब्लिक की, वो उन्होंने फुलफिल की है। एज वेल एज जो भी लोग हैं हमारे मतलब दिल्ली की जितने भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट से, वो फुलफिल करके दे रहे हैं। पॉल्यूशन फ्री दिल्ली एक्सपेक्ट नहीं करते क्या? पॉल्यूशन तो देखिए, इसमें तो किसी का कंट्रोल नहीं है ऑनेस्टली। नोबडी कैन कंट्रोल, बट येस हाउ कैन यू से दिस? येस, नोबडी कैन कंट्रोल, क्योंकि वो हम में से किसी के हाथ में नहीं है। आप अगर कार्स की बात करते हैं कि गाड़ियों की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, या क्रैकर्स हो रहे हैं, आप कितने लोगों को मना करोगे? इसके लिए हमें कोई और सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जो एवरग्रीन एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके, या मतलब एनवायरनमेंट के लिए क्या बोलते हैं, सपोर्टिव हो। एंड इस पॉल्यूशन के ऊपर हम तभी कंट्रोल लेकर आ पाएंगे जब सारे लोग मिलकर अपनी साइड से एक इनिशिएटिव लेंगे। क्योंकि पॉल्यूशन आपका काफ़ी ग्रीनरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो अभी हमारा अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में इतना ग्रीनरी अब बचा नहीं है। आप सिर्फ न्यू दिल्ली की साइड ही देख सकते हैं। बट यहाँ तो लगता नहीं उसके पीछे सरकार जिम्मेदार है? यस, उसके साथ में आप ये देखिए ना, कितने सारे कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है। अब उसके ऊपर तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो। लोगों को रहने के लिए घर भी चाहिए, काफ़ी सारा माइग्रेशन भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब जगह से इफेक्ट तो है ही। लगता है एक बार फिर आ पाएगी दिल्ली में आम आदमी पार्टी? 60% चांसेस हैं। 60%? यस, 60% चांसेस है। ओके, आपको क्या लगता है? बस मैम ने बोल दिया, मैं पॉलिटिक्स पे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी। वोट डालती है ना आप? हाँ, वोट डालती हूँ मैं, और मैं आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करती हूँ। जैसे कि हमारे दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग मिडिल क्लास फैमिली के रहते हैं, तो बिजली और पानी उन्होंने काफी मतलब करवाया है, इम्प्रूव करवाया है, एजुकेशन सही करवाई है, बस के किराए जो है वो माफ हो गए हैं। तो लेडीज को और क्या चाहिए होता है। तो मुझे लगता है यहाँ दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा लेडीज जो है वो केजरीवाल को सपोर्ट करती है। जो 2100 रुपए की वो बात कर रहे हैं, आपने कराया है ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन? अभी मैंने उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, और वो काफी अच्छा इनिशिएटिव है उनकी तरफ से जो भी लिया गया है। आपको लगता है एक अच्छा इनिशिएटिव है? हाँ बिल्कुल। बजट पर असर नहीं आएगा क्या इससे? नहीं, बजट पे कैसे असर आएगा? ये जो गवर्नमेंट अब पैसा दे रही है वो तो लोगों का ही पैसा है ना, जो उनको वापस मिल रहा है वेलफेयर की तरह से। तो अगर वो 2100 रुपीज़ पर मंथ देने की बात कर रहे हैं, तो 2100 रुपीज़ एक फीमेल के लिए जो घर पर काम कर रही है या नहीं कर रही है, उनके लिए बहुत सपोर्ट होता है। 2100 रुपीज़ में आप अपना बिजली का बिल दे सकते हो, आप पानी का बिल दे सकते हो। तो समहाउ वो आपको एडजस्ट तो कर रहे हैं ना। अगर कोई वर्किंग नहीं है, कोई मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उन लोगों के लिए तो वो सपोर्टिव है। अच्छा, ये करप्शन के भी कुछ आरोप हैं उनके ऊपर, एलिगेशंस जो हैं, तो इसको कैसे देखती हैं? ऊपर तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल थॉट है कि हर एक पार्टी में ऐसा होता ही है। एंड अब वो डिपेंड करता है कि उसके पीछे उनका क्या इंटेंशन था, जो उन्होंने ऐसा किया या ऐसा दिखाया जा रहा है। अभी उसके ऊपर तो किसी को कोई भी आइडिया नहीं है। तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं हो सकता। अच्छा, चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है? मालूम है फरवरी में। हाँ, फरवरी में। क्या लग रहा है कौन आ रहा है इस बार? केजरीवाल तो जीत ही जाएगा। जीत जाएंगे? हाँ जी। क्यों जीत जाएंगे या जीतने चाहेंगे? वो तो सारी महिलाएं उनको वोट देंगी ना, इसीलिए जीत जाएंगे वो। अच्छा। हाँ जी, जेंट्सों के लिए तो वो कुछ करते हैं नहीं। अच्छा, जेंट्स को, महिलाओं को जो सुविधाएं देते हैं तो उसका कुछ लाभ नहीं मिलता है जेंट्स को?
अगर सच बोलूंगा तो आपको भी कड़वा लगेगा। हाँ बताएं बताएं। मैम बहन दो। चलिए, क्या नाम है आपका? राम। कितनी उम्र हो गई? हर उम्र थोड़ी बताई जाती है। क्यों उम्र क्यों नहीं बता सकते? अच्छा ये बता दे, वोटर आईडी कार्ड है आपका? हाँ। है तो क्या लग रहा है कौन आ रहा है दिल्ली में? हमारे लिए तो बीजेपी है, बीजेपी। क्यों क्यों? क्योंकि वो हमारे धर्म के लिए काम कर रहे हैं। आपके और धर्म भी- के लिए? हाँ, और भी चीजें हैं। कौन से धर्म के लिए काम करे बीजेपी? हिंदू। तो हिंदू ही बसते हैं क्या भारत में? नहीं, काफी बसते हैं। तो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख है, ईसाई है। तो बाकी धर्मों का फिर सबके कौन लिए करेगा? काम कर रही है, और काम भी तो कर रही है ना। क्या काम कर रही है बताएं? आप बताओ क्या नहीं धर्म कर क्या? रहा, तब मैं नहीं बताऊं। मैं तो मेरा छोड़े, आप बताएं क्या आपको पसंद है? मुझे इसलिए पसंद है, जो चीजें हमारी बेकार थी पहले से, जो कब्जा कर रखी गई थी, वो सारी चीजें अब ठीक हो रही है। क्या कब्जा कर रखे थे? जैसे आप बाबरी मस्जिद का केस ले लो। तो वो मोदी ने क्या किया उसमें? वो तो कोर्ट का फैसला है। वो तो कोर्ट का फैसला है, पर फिर इतने सालों से क्यों नहीं हुआ? अच्छा, तो आपको लगता है मोदी जी आए हैं तभी वो हुआ है? हाँ। अच्छा, बिल्कुल। दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या लग रहा है कौन आ रहा है इस बार? केजरीवाल। केजरीवाल। क्यों? हमें अच्छा लगता है, उसका काम अच्छा है। अच्छा, कौन से काम उसने? देखो कोई स्कूल भी है, में नहीं, स्कूल में बहुत अच्छे काम किए। हम अभी इलेक्शन में जब वोट देने गए थे तो स्कूल की हालत बहुत बेटर है। अच्छा, और हेल्थ वगैरह में भी काफी हॉस्पिटल में सफाइयाँ हैं, मेडिसिन वगैरह मिल जाती है लोगों को भी, इसलिए काफी कुछ अच्छा किया है उसने, काम किया है, हमें तो अच्छा लगा। दिल्ली में रहती हैं? दिल्ली में ही रहती हवा हूँ कैसी लग रही है दिल्ली की? मैम। देखो, पॉल्यूशन को तो कोई भी नहीं रोक सकता, ना आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकती हूँ। मैम ठीक है आप ना? क्या अगर गारंटी ले रहे हो? अगर बीजेपी आती है, हाँ। बीजेपी की गारंटी ले रही है कि पोल्यूशन को रोक देगी? नहीं, जो अभी- मेरी बात सुनो, हम्म। पहले से चलता आ रहा है पोल्यूशन, सारी जिंदगी ऐसे कटेगी बंदों की, कहीं चले गए मैनिफेस्टो कहीं में चले तो गए। केजरीवाल ने डाला ना, हैं? मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा, तो हम तो उन्हीं से पूछेंगे ना। कोई भी सरकार आ जाए, कितना भी सच बोल दे, हाँ। आजकल वोट खरीदे जा रहे हैं हजार दे के भी। अच्छा, ठीक है, और अगर नहीं प्रूफ चाहिए तो आपको चलो दिखा देते हैं, कहाँ रजौरी चले जाओ, वेस्ट दिल्ली चले जाओ, आपको सब जगह मिल जाएंगे। 1000 रुपए कैश दे रहे हैं, बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, और 2100 रुपए का कार्ड बन रहा है। वो अपने वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर हम जीत जाते हैं तो 2100 रुपए देंगे। आम आदमी वाले ये चल रहा था, ये करा था, देंगे ना देंगे वो बात की बात है, बस जो काम अच्छा करेगा हम तो उसी को वोट देंगे भाई, सीधी बात है। तो कौन अब वो लग चाहे रहा वो है? केजरीवाल हो, चाहे वो बीजेपी हो, ये इस टाइम जो राजनीति खेली जा रही है ना, वो सिर्फ आम आदमी को हटाने की, क्योंकि आम आदमी का जो स्ट्रॉन्ग इस टाइम दिल्ली में है ना, वो और कहीं नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम बीजेपी को सोचते हैं लाने के लिए, तो बीजेपी अपने एक प्लान के साथ आएगी, जो कि वो पीछे करती आ रही है। हिंदुस्तान ये बन रहा है, हिंदुस्तान वो बन रहा है, अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, सब चीज करे, बट हर चीज में राजनीति नहीं होती ना यार। अब हिंदू मुस्लिम खड़े, अब ये लड़का मुस्लिम बोल दोगे इसको, ठीक है, तो क्या हम लड़ थोड़ा ना फिर रहे हैं? वो जो अपने लोग काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और अगर तुम इसी चीज को हिंदू मुस्लिम चढ़का के रहोगे तो यार कोई काम नहीं कर पाएगा। तो फिर सोचते हो कि हिंदू ऐसे नहीं बनता है, जब पूरी चीजें एकता होती है ना, तभी हिंदू बनता है। तो क्या लग रहा है दिल्ली में आप किसको देख रहे हैं इस बार? देखो, ऑलमोस्ट सब केजरीवाल को ही चाह रहे हैं, क्योंकि देखो काम भी करा है, नहीं क्योंकि लगता नहीं जो देखो घोटाले के आरोप है उनके बाद यार, घोटाला मैं आपको ये बता रहा हूँ, कितने घोटाले किसने करे हैं। अभी देखो, जब तक सरकार बीजेपी की है ना, घोटाले कोई नहीं पता लगेगा। जिस दिन सरकार पलटी तो सारे घोटाले सब जगह निकलेंगे, और जो आज जो जेल में जा रहे हैं ना, वो दूसरे भी जाएंगे। ऐसा आप भी मानते हो? तो देखो, कैमरे के आगे ये चीजें होती हैं, सारी चीजें, कुछ चीजें छुपाई जाती हैं, कुछ चीजें मीडिया भी इस टाइम छुपा रही है, कहीं ना कहीं चीजें छुपाती है। सीधी बात बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। जिस दिन सरकार पलटी, हम तो कह रहे हैं मोदी जी रहे। हमारा तो भाई मोदी लवर है, क्योंकि देश के लिए मोदी सबसे बेस्ट है, क्योंकि देश चल रहा है, अच्छे चल रहा है, किसी का गुलाम नहीं है इस टाइम, सब चीज़ों में हमें अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। बट अगर स्टेट टू स्टेट वाइज देखा जाए ना, तो दिल्ली में अगर केजरीवाल आ रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास का बंदा उस चीज़ में सोचता है हर चीज़ के लिए। यूपी चले जाओ, यूपी में आप बिजली का बिल देख लो, ठीक है, पूरा दिन आप पूरा महीना ही यूनिट ना खर्चो, तब भी उसके 2-2,500 रुपये तो आने ही आने हैं। तो यहाँ का जो मिडिल क्लास का लड़का है ना यार, जो खुद पे डिपेंड है, वो नहीं कर पा रहा है इस चीज़ के लिए। आप 2,500-3,000 रुपये अपने लिए निकाल रहे हो, आप रेंट भी अलग से दे रहे हो, 2,500-3,000 रुपये अलग से दे रहे हो, पानी का बिल अलग से दे रहे हो, तो इतना सर्वाइव है आज की डेट में। आपको क्या लगता है मैम? देखो, हम तो उस गवर्नमेंट को वोट देना चाहते हैं जो हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करे, एज सिंपल एज दैट।
ठीक है, क्योंकि अपन लोगों ने आधी लाइफ तो जी ली है, ठीक है। बाकी का अभी जो हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान की लड़ाई या किसी और चीज को लेकर कोई फाइट, इन सब चीजों से ना बच्चों में बहुत नेगेटिव चीजें आती हैं, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट जो यहाँ यूनिटी रखे और फ्यूचर सिक्योर करे बच्चों का, उस गवर्नमेंट को वोट देंगे। किसको देख रहे हैं ऐसी गवर्नमेंट? ठीक है, तो जैसे कि अभी मेरे फ्रेंड अमन ने बोला, पूरी कंट्री के लिए तो मोदी जी ठीक है, बट हम दिल्ली की पर्टिकुलर बात करेंगे तो वहाँ केजरीवाल जी ने तो काम किया यूनिटी है। की बात करते हैं क्या ठीक है। बीजेपी वाले? यूनिटी की जैसे बात क्या- मैंने देश की बात करी है, हाँ। ठीक है। पूरी देश को यूनिट में रखते हैं मोदी जी, ठीक है। तो देश की बात करेंगे तो मोदी जी नहीं, प्राइम मैं वही मिनिस्टर बोल रही हूँ बेस्ट कि है। आप कह रहे हैं कि नहीं, यूनिटी पूरी कंट्री के लिए यूनिटी में मोदी जी बेस्ट है, हाँ। और दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के लिए केजरीवाल जी देश में यूनिटी बढ़ रही है। बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? मोदी आप जी के उन्होंने- रहते- क्यों नहीं मोदी जी के रहते हुए बढ़ रही है ना। अभी उन्होंने कश्मीर में स्ट्रॉन्ग जो पावर है मैम, इंडिया की स्ट्रॉन्ग पावर है वो, 370 एक्ट ठीक है। उन्होंने और वहाँ पे क्योंकि हटाया। अदर पार्टी अगर सोचती है ना कि हम मोदी जी को हटा के ये कर देंगे, तो समझ लो देश बेचने वाली बात हो गई है वो तो। और कांग्रेस के बस की तो खैर है ही नहीं, ना पहले थी ना अब है। वो तो चलो पीछे से राज चलता आ रहा था तो चला रहे थे, बट अब जो संभालने के लिए कोई बैठा है ना, उसको भी काम, जैसे कहते हैं ना, कोई एक अच्छा काम कर रहा होगा ना तो उसको काम करने नहीं देंगे, वो पीछे से कितने भी बंदे आ जाएंगे उसको लग जाएंगे। अब केजरीवाल के साथ क्या हुआ, यही हुआ ना, क्योंकि इकलौता बंदा दिल्ली में ऐसा था जो उस काम भी सही कर रहा था। हम नहीं कह रहे कि दारू घोटाला देखो करा, ठीक है, बाय वन वो कैसे करा, क्या नहीं करा, क्या सोच के करा, आई डोंट नो, बट ये चीजें हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसको बाय वन गेट वन मिल रहा है वो भी खुश है। क्या बीजेपी वालों ने बाय वन गेट वन नहीं ली होगी? ली होगी ना। क्या अगर आप सॉरी क्या नाम है, न्यूज वाले में भी तो पीते होंगे, वो नहीं लेते। मुद्दा बना दिया भाई, केजरीवाल ने बाय वन गेट वन दे दी, उसने बाय वन गेट, पीते वक्त तो किसी ने नहीं बोला भाई बाय वन गेट वन बोले, किसी कोई बच्चा बर्बाद नहीं हुआ, किसी का पति बर्बाद नहीं हुआ। ये चीज है ना, जिसको पीनी है वो पिएगा ही पिएगा, दिल्ली में जिसको नहीं कितने पीनी सीट ना, मेरी बात, जीतते जिसको नहीं पीनी, मेरे घर में भी है नहीं पीने वाले, नहीं पीते। कितनी सीट उम्मीद कर रहे हैं केजरीवाल की? सीट तो मैं तो कह रहा हूँ फुल बहुमत ही आए, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ एमसीडी भी उसके अंडर ही आए, केजरीवाल जी के अंडर आए, ठीक है, और पूरी पुलिस भी इनके अंडर ही आए। आधी चीजें दे दोगे हाथ में ना तो कभी काम नहीं होता। आप भी हो, आप घर में कोई एक काम अच्छा कर रहे होंगे ना तो 10 आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। वही चीज उनके साथ हो रही है। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो 10 पीछे से खड़े हैं उनके बाज की तरह छीनने के लिए कि नहीं ये क्यों कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर तुम इससे लायक होते तुम करते ना, तुम यहाँ खड़े होते। ये चीज है। धन्यवाद जी। थैंक यू। आपको क्या लगता है? केजरीवाल को ही हमें तो लगता है कि आना चाहिए और केजरीवाल ही बेस्ट है। केजरीवाल जो भी इन्होंने कहा सहमति रखते हैं उनकी बात से? ऐसा नहीं है, देखो केजरीवाल ही क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए बेस्ट हैं, पर दिल्ली गवर्नमेंट के लिए केजरीवाल ने काम किया है, तो उन्हीं को हमारा वोट जाएगा। क्या लग रहा है अंकल, कौन आ रहा है दिल्ली में इस बार? बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों? काम अच्छे हैं, मजबूत जड़ है। क्या काम किया है दिल्ली में? दिल्ली में काम क्या, दिल्ली के काम से क्या है? ऑल इंडिया देखिए ना, दिल्ली के एक ये छोटा सा क्षेत्र, उसमें क्या काम है? अरे इतनी बड़ी जनता रहती है यहाँ पे दिल्ली में। जनता से मतलब नहीं, देखो जब जड़ मजबूत होगी। अच्छा, देश में क्या काम किया है बताएं? देश में सीमा मजबूत कर रहे हैं, फोर्स को मजबूत कर रहे हैं, और क्या चाहिए? अब ये तो है ना, हम खा के सो जाएं, कल की सोचे अच्छा, नहीं। दिल्ली में भी इतने सांसद हैं उनके, तो दिल्ली में भी तो उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है। तो दिल्ली के क्षेत्र में क्या काम दिल्ली हुआ? की सरकार बनेगी तो जिम्मेवारी होगी। अब दिल्ली सरकार सांसद- किसी और का हाथ में। सांसद तो हैं उनके। हाँ तो सांसद है तो सांसद उस हिसाब से दे रहे हो। जो दिल्ली का जो सीएम है उसको दे रहे हैं। क्या दे? अब जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए दे रहे हैं, बिना पैसे लिए काम थोड़ी ना हो रहे दिल्ली के। सांसद दिल्ली में केंद्र सरकार ने क्या काम किया है ये पूछ अब दिल्ली जो अपने उसके अंडर में उसका काम करे, जो हॉस्पिटल में उसके अंडर में है, जब बड़े बड़े हॉस्पिटल उसमें काम कर रही है, वो क्यों नहीं कर रही? अब सफदरजंग में रहा है, एम्स के अंडर में, तो उनमें सुविधा है, अच्छी सुविधा है। अच्छा, केजरीवाल सरकार को कैसे देखते हैं? तो केजरीवाल भी ठीक है अपनी जगह, वो भी ठीक है, हर नेता अपनी अपनी जगह ठीक है। तो लगता है दिल्ली में आ पाएगी बीजेपी सरकार? बीजेपी तो पक्का है दिल्ली में, आम आदमी को पक्का वो नहीं है। चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी, क्यों? क्योंकि वो सुविधाएं ज़्यादा देते हैं। सुविधाएं देते हैं? कौन सी सुविधाएं? बहुत सुविधाएं, पानी की सुविधा, गाड़ी फ्री है, बस फ्री है। हाँ। उसके बाद में ऑटो वालों के लिए बहुत कुछ है। पहले जो है
क्या नाम है, रिफ्यूजिंग का चालान होता था, अब चालान नहीं होता। और जो ऑटो पास होते हैं उनकी जो है फीस माफ है, उनकी जो फीस माफ है। और उनके खाते में जब हमारा ये क्या बोलता कोरोना आया था तो 5-5 हज़ार रुपये भी डाले थे। अच्छा, ये जो ऑटो वालों के लिए 5 घोषणाएं की हैं उन्होंने कि अगर बेटी की शादी है तो 1 लाख रुपए, उसके बाद कुछ जीवन बीमा के लिए कुछ राशि और एक्सीडेंटल अगर इंश्योरेंस जो है उसको लेकर। और उसके बारे में तो ये है कि जीतने पे पता पड़ेगा देंगे या नहीं देंगे। भाई घोषणा तो उन्होंने कर दी है। ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं। बिजली की घोषणा की थी पहले, वो हुआ किया उसने पहले बिजली पानी की घोषणा की थी, कर दिया उसने। अब जो भी करेगा वो आगे काम पूरे करेगा। तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं रहेगा, प्रदूषण नहीं रहेगा। दिल्ली में तो 15-15 लाख रुपए भी आ रहे थे, वो मोदी जी ने कहा था, वो तो आए आपके खाते में। ये तो छोड़ दो। नहीं, हम अगर मान लो एक बाप है, उसकी 5 औलाद है, 5 खुश नहीं रख सकता, वो उसमें से 2 या 3 को खुश रख सकता है। अगर 10 बातें करता है कोई इंसान तो 5 बातें तो पूरे करेगा उसमें से। हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि 62 विधायक यहाँ पर जो हैं वो के आम आदमी पार्टी से हैं, तो उसके बाद दिल्ली में उनका क्या काम आपको ज्यादा नजर आ रहा है? अगर उन्होंने तो ये भी वादा किया कि भाई ऐसा है जी, हमारी कॉलोनी में योगिता सिंह थी नगर परिषद, हाँ 10 बार एप्लीकेशन गई उसके पास कि अब ये स्ट्रीट लाइट ठीक होनी है, गलियां बननी है, करनी है, हाँ कोई सुनवाई नहीं। एक बार भी गली में आके नहीं देखा। हाँ ये आती सी मैम है, ये आती हैं, गली भी बनी है, फीवर भी डले हैं, सब कुछ बना है, सुविधाएं भी दिया, स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई है, इन्होंने कुछ नहीं करा। दिल्ली में कितनी सीट उम्मीद कर रहे हैं इस बार केजरीवाल? 50 प्लस। 50 प्लस। आपको क्या लगता है दिल्ली में केजरीवाल आएंगे या आने चाहिए? चाहिए, आने चाहिए। हाँ आना चाहिए। आने चाहिए। कुछ घोटालों को लेकर लगातार घोटाले तो देखो ये दुनिया है, चलते ही रहता है सब घोटाले तो सब सरकारों में। कोई दूध का धुला नहीं है। मैं दूध का धुला, मैं भी नहीं। छोटा घोटाला पकड़ा जाता है, बड़ा घोटाला हो जाता है, हवा हो जाता है। आपका सब कुछ है, आपका हिसाब है, शासन प्रशासन आपका, आप घोटाला करो कुछ भी करो, आपको कौन देखता है? अब हमें तो देखोगे, आपके पास सब कुछ है, हमें देख लोगे हमारा खाता पलट के। हम 10 रुपए खाए जब भी चोर, और तुम लाखों का तब चोर नहीं है। यही तो होता है। केजरीवाल आएगा दोबारा तिबारा आएगा, आएंगे। हाँ। 25 साल तक कोई नहीं हिलाने वाला इसको। क्या कह रहे 10 हैं? साल और नहीं हिलाएगा इसको कोई भी, नहीं हिलाएंगे ना मतलब ही नहीं है। ये लोग तो बोलते रहते हैं एलजी काम ही नहीं करने देते हैं इनको। हाँ, एलजी नहीं काम करने तो देते। जनता फिर क्यों चुनेगी ऐसे सीएम को जो मजबूत है ना? मेरी बात सुनिए, मैं हूँ, मेरा दादा की चल रही है, मेरे दादा की चल रही है, और उसके साथ में 3 पीढ़ियां और हैं, तो दादा की चलेगी या पीढ़ी को चलेगी? आप बताइए। दादा की चलेगी ना। तो इन्होंने सीएम तो अपना वो क्या कहते हैं, अपना एलजी तो अपना बैठा रखा है बीजेपी ने। अच्छा, लगता है 2100 रुपए आएंगे खाते में? लगता है 2100 रुपए मिलेंगे महिलाओं को? ये तो बीजेपी को उस टाइम भी नहीं लग रहा था कि बिजली पानी फ्री होगा। किया उसने। तेलंगाना में बांट रहे हैं आप, कहीं भी आप बांट रहे हैं रेवड़ी। केजरीवाल बांट रहे हैं तो रेवड़ी बांट रहे हैं, आप क्या बांट रहे हैं? तत्काल। भाई सीधी बात है। नहीं भाई, बोलने की वाली बात तो बोली जाएगी ना। जैसा आपने देखा, आज हमने कालकाजी विधानसभा में जनता की राय जानने की कोशिश की। आगे हम फिर किसी और विधानसभा में मिलेंगे। बने रहिए न्यूज़ वेयर के साथ।